आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अली स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। कार्रवाई रोकने के लिए भ्रष्टाचारियों की एकता। ताइवान में भीषण भूकंप में इमारतें ढह गई। कपिलेश्वर और वडगांव इलाके में कल बिजली आपूर्ति में कटौती। शाहपुर में इफ्तार पार्टी उत्साह में। किसानों की मांगों को लेकर रैयत संघ द्वारा मोर्चा। बेलगाम में विभिन्न चेक पोस्टों पर 14 लाख से अधिक नकदी जब्त की गई। हल्का मच्छी बाईपास की किस्मत का फैसला कल होगा। नगर पालिका में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। पिछले 10 वर्षों में अनेक विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों में से एक होगा। ये भ्रष्टाचार मिटाने का चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष देश के नहीं बल्कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हमने वो फैसला किया है जो दशकों से लंबित था। उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ ही राम मंदिर का निर्माण और 3 तलाक पर कानून बनाना सरकार के महत्वपूर्ण कार्य है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और अन्य नेता मौजूद रहे। ताइवान में भीषण भूकंप में इमारतें ढह गई। ताइवान में बुधवार सुबह जोरदार भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई और इसे पिछले 25 सालों का सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। वहीं इस भूकंप में करीब 25 से 26 इमारतें पत्तों की तरह ढह गई। इसलिए दक्षिणी जापान और फिलीपाइंस द्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। कपिलेश्वर और वडगांव इलाके में कल बिजली आपूर्ति में कटौती। गुरुवार को मरम्मत के चलते 4 तारीख को शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हिस्कॉम ने जानकारी दी है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच महाद्वार रोड, कपिलेश्वर कॉलोनी, संभाजी गली, महाद्वार रोड, 5th क्रॉस समेत इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। साथ ही वडगांव उपकेंद्र में मरम्मत कार्य शुरू होने से गुरुवार को क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। 4 दिन को दिन भर व्यवधान रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। हिस्कॉम ने ग्राहकों से सहयोग की अपील की है। शाहपुर में इफ्तार पार्टी उत्साह में। नवी गली शाहपुर एवं आसपास के मुस्लिम भाइयों द्वारा सोमवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम भाई शामिल हुए। मुस्लिम भाइयों का रमजान महीना कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को बधाई दी। किसानों की मांगों को लेकर रैयत संघ द्वारा मोर्चा। पूर्ण ऋण माफी के साथ लिए गए ऋण की वसूली के लिए आगे आने वाले वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को तुरंत रोका जाना चाहिए। संकटग्रस्त किसानों को राहत देने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन द्वारा बेलगाम कलेक्ट्रेट पर एक मोर्चा निकाला गया। ऋणग्रस्त किसानों से वित्तीय संस्थानों से ऋण वसूलने का आग्रह किया जा रहा है। कर्ज वसूली तत्काल बंद की जाए। किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर मोर्चा निकाला गया। कित्तूर चनामा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां से कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। बेलगाम में विभिन्न चेक पोस्टों पर 14 लाख से अधिक नकदी जब्त की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बेलगाम जिले में स्थापित विभिन्न चेक पोस्टों पर लाखों रुपए की सामग्री जब्त की और चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई की। कल शाम गोकाक के घटप्रभा चेक पोस्ट पर चुनाव अधिकारियों ने बिना दस्तावेजों के ले जाए जा रहे 1.5 लाख रुपए जब्त किए। कल शाम करीब 4 बजे कुर्ची चेक पोस्ट पर चुनाव अधिकारियों ने बिना दस्तावेजों के ले जा रही 9.86 लाख रुपए की नकदी जब्त की। इसके अलावा महाराष्ट्र से सटे निपानी तालुका के कोगनोली चेक पोस्ट पर 3 लाख कैश जब्त किया गया है। हलगा-मच्छी बाईपास की किस्मत का फैसला कल होगा। हलगा-मच्छी बाईपास के संबंध में कल गुरुवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सड़क कार्यों का भविष्य इसी सुनवाई पर निर्भर करता है, इसलिए किसान और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सुनवाई पर पूरी नजर रख रहे हैं। बाईपास का 0 पॉइंट तय न होने पर हाईकोर्ट ने काम पर रोक लगा दी थी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने 6 माह पहले रोक हटा लेने की बात कहते हुए 1 माह के लिए काम शुरू कर दिया है। किसानों ने बार बार इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने पुलिस की मदद से किसानों के आंदोलन को कुचल दिया है और सड़क का काम जोर शोर से चल रहा है। इसलिए किसानों ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को इस याचिका पर अहम सुनवाई होगी। नगर पालिका में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के कारण नगर निगम का रोजमर्रा का कामकाज चरमरा गया है। नगर निगम में 2 विधानसभा क्षेत्रों बेलगाम दक्षिण और बेलगाम उत्तर में चुनाव की तैयारी की जा रही है। नगर निगम आयुक्त पीएन लोकेश और राजस्व उपायुक्त गुरुप्रसाद ढाडे बेलगाम दक्षिण और बेलगाम उत्तर विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी हैं। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 513 मतदान केंद्र है, बल्कि कई मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील है। इसलिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गजानन कामले के नेतृत्व में 13 सदस्यों की एक टीम नगर निगम परिसर में चुनाव मतदान केंद्र के आवश्यक दस्तावेज तैयार कर रही है। मतदान केंद्र में आवश्यक सभी सामग्री यहीं से उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। biggest festive offers इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। रिंग रोड के पहले चरण के लिए शिवार में 1500 से अधिक विभिन्न प्रकार के पेड़ काटे जाएंगे। इसके लिए शिवार में जाकर एक पेड़ की नंबरिंग की जा रही है। किसानों के विरोध के बावजूद हाईवे अथॉरिटी काम को आगे बढ़ा रही है। बेलगाम तालुका के 31 गांवों के माध्यम से एक रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, लेकिन किसान पूरी तरह से रिंग रोड के विरोध में है। फिर भी हाईवे अथॉरिटी ने पहले चरण के काम के लिए टेंडर प्रक्रिया आयोजित कर दी है। संबंधित ठेकेदार को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से सर्वे कराए जा रहे हैं। साथ ही किसानों को किसी भी तरह से विश्वास में लिए बिना पेड़ों पर नंबर डाले जा रहे हैं और इस संबंध में पूछे जाने पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे किसान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मय समिति ने अभ्यर्थियों से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने बेलगाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। पहले दिन साधना सागर पाटिल ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही मांग हो रही थी कि समिति को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद प्रत्याशी चयन के लिए 32 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। रामलुंग खिंडगली स्थित नगर समिति कार्यालय में आवेदन स्वीकार करने की जिम्मेदारी समिति नेता मदन बामने, युवा समिति अध्यक्ष अंकुश केसरकर, सचिव श्रीकांत कदम को दी गई है। अंध आरती संगीतकार शंकर मुदगेकर की राजगोली में अक्का माता पर आरती।
कंगराली खुर्द के अंध आरती के संगीतकार शंकर मुदगेकर ने राजकोली तालुका चंदगढ़ में अक्कामाता पर 2 आरती की गई और उस आरती की पट्टिका का अनावरण कर अक्कामाता स्थान समिति को सौंप दिया गया। राजकोली बुद्रुक में आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य लोगों ने सबसे पहले अक्कामाता में पूजा की, जबकि कुरबेत महाराज ने आरती पैनलों की पूजा की और उनका अनावरण करने के बाद आरती की गई। धामने में बसवन्ना देव का यात्रोत्सव उत्साह में। धामने में बसवन्ना देव का यात्रा उत्सव हर हर महादेव के जयकारे के साथ पारंपरिक एवं औपचारिक अंग्रेजी कार्यक्रम के साथ 2 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर साल की तरह 1 तारीख को यह बसवन्ना देव की यात्रा पारंपरिक तरीके से हर हर महादेव के जयघोष के साथ पत्थर की घाट के साथ शुरू हुई। सुबह कलमेश्वर मंदिर से बैलों की एक बारात गुलाल उड़ाते हुए बसवन्ना मंदिर तक आई। बसवन्ना मंदिर परिसर में दोपहर 4 बजे पंच कमेटी की मौजूदगी में अम्बिल गाड़ियों का जुलूस निकाला। शिव प्रतिष्ठान सांगली से जोत लाएगा। यह शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से धर्मवीर संभाजी महाराज की पुण्यतिथि के लिए सांगली से जोत लाई जाएगी। ज्वाला गुरुवार 4 को धर्मवीर संभाजी महाराज चौक लाया जाएगा। जिला प्रमुख विश्वनाथ पाटिल ने अपील की है कि वे इन कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे चौराहे पर मौजूद रहें। शुक्रवार को खानापुर में स्वयंभू मारुति मंदिर फ्रेम का जुलूस। शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को 10 बजे मारुति नगर खानापुर स्थित स्वयंभू मारुति मंदिर के नवनिर्मित प्रस्तर स्तंभ की शोभायात्रा घंट घड़ियाल एवं गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। जुलूस मरियम्मा देवी मंदिर से शुरू होगा। सिर पर कलश लेकर महिलाएं, साथ ही वारकरी, भजनी मंडल और मारुति नगर के नागरिक और महिलाएं जुलूस में शामिल होगी। जुलूस मरियम्मा देवी मंदिर से शुरू होगा। हालांकि श्री स्वयंभू मारुति मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा सभी से भाग लेने का अनुरोध किया गया है। शिवमूर्ति की विडंबना निषेध प्रकरण की सुनवाई 22 को। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अपमान के विरोध में बेंगलुरु के धर्मवीर संभाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पथराव और आगजनी की घटना को लेकर खड़े बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इन मामलों की सुनवाई दूसरे JMFC कोर्ट में हो रही है। इस मामले में जांच अधिकारी की गवाही मंगलवार को दर्ज की गई है और अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।